बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरी कुछ कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू जीमेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक एंड थ्रू इंस्टाग्राम। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसका हम लोग लेक्चर नंबर 6 कवर करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज। अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और रीज़न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। जिन लोगों ने इस चैप्टर 5 के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर की, वहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के। सो जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं कि दे आर डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड शोइंग दैट दीज रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब डिस्चार्ज ट्यूब में जो पॉजिटिव रेज पैदा हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं, अगर आप उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब आपकी रिमाइंडर के लिए मैं याद करवा देता हूँ आपको, लाइक कैथोड रेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे कैथोड रेज जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो वो कैसे डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। सेम केस है फॉर द पॉजिटिव रेज। अब कैथोड रेज के लिए आपको मैंने ये डायग्राम शो की थी। अब यहाँ पर आप देखें कि ये कैथोड से ना, ये कैथोड रेज ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये N मीन्स के नॉर्थ पोल और ये S मीन्स के साउथ पोल नज़र आ रहा है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आपने ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है, ठीक है। अब ये जो कैथोड रेज थी ये सीधी जाती जाती ना पॉइंट C की तरफ मुड़ जाती हैं जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, मीन्स कि अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो गई, मुड़ गई। फिर इसी तरह से जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, लाइक यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये आपने पॉजिटिव प्लेट रखी हुई है एनोड और ये आपने नेगेटिव प्लेट रखी हुई है कैथोड, ठीक है। मीन्स कि ये कोई भी दो प्लेट्स हैं, कोई भी दो कंडक्टर्स हैं जिनको आपने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर दिया तो वो एनोड और कैथोड बन जाते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जिस प्लेट को आप अटैच करते हैं वो एनोड बन जाता है। नेगेटिव टर्मिनल को आप नेगेटिव प्लेट को जिस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन करेंगे तो वो कैथोड बन जाता है। तब जब आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की ना तो ये जो कैथोड रेज थी ये जाती जाती ना सीधी ये पॉइंट A की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, पॉइंट A की तरफ मुड़ गई। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर है पॉजिटिव प्लेट ऊपर की तरफ, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गई ऊपर की तरफ, तो यहाँ से अंदाज़ा हुआ कि कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम केस है फॉर द पॉजिटिव रेज। अब ये जो पॉजिटिव रेज पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट C की तरफ मुड़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर कैथोड है नीचे की तरफ, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव रेज हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो जाहिर है वो फिर कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी तरह से जब आप इसी तरह से बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव रेज ट्रैवल करती करती ये ऊपर पॉइंट A की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से अंदाज़ा हो गया कि जी इन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि दीज रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द कैथोड रेज। अच्छा, अब ये आपको यहाँ पर पॉजिटिव रेज नज़र आ रही हैं, ठीक है, जो कि एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है। अब कैथोड रेज किस तरफ ट्रेवल करेंगी? जाहिर सी बात है कैथोड रेज इस तरह से ट्रेवल करेंगी, कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है। फिर इनके ओपोजिट डायरेक्शन में आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव रेज ट्रेवल कर रही हैं इस तरह से, ठीक हो गया। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा।
कि ये हमारे पास है कैथोड, कैथोड से रेज ट्रैवल कर रही हैं एनोड की तरफ, तो ये जो पॉजिटिव रेज होती हैं ये ट्रैवल करेंगी कैथोड की तरफ। ठीक हो गया जी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि दे प्रोड्यूस लैशेस ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट, या दे प्रोड्यूस ग्लो ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट। अब यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूं कि जिंक सल्फाइड जो स्क्रीन होती है वो बेसिकली क्या होती है, वॉज यूज्ड बिकॉज इट एमिट्स ए फ्लैश ऑफ लाइट, कि जब पार्टिकल्स उस स्क्रीन से टकराते हैं तो ग्लो प्रोड्यूस होता है, चमक प्रोड्यूस होती है। ठीक है, लाइक इस डायग्राम में जब आप देखें कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉजिटिव रेज हैं, जब ये इन कैथोड के होल्स से पास करके इस दीवार के साथ टकराएंगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि देखो कि रेड ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये जो स्क्रीन है ना, ये जो वॉल है डिस्चार्ज ट्यूब की, ये बेसिकली ये जिंक सल्फाइड की बनी हुई होती है। ठीक है, सो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जी, कि द E over m value for the positive rays is always smaller than that of electrons and depends upon the nature of the gas used in the discharge tube। अब देखें, जब हम बात कर रहे थे कैथोड रेज की, कैथोड रेज में मैंने आपको बताया था कि E over m वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि कैथोड रेज बेसिकली क्या होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पर E over m में ये ऊपर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये m मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ना ही चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकता, ना ही मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकता। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, नेगेटिव 1.602 टाइम्स 10 पावर -19 कोलम्ब। मैस कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.11 टाइम्स 10 पावर -31 kg। अब ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, सो हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद होते हैं, बेशक आप कोई भी गैस यूज़ कर लें डिस्चार्ज ट्यूब में, तो इस वजह से ये E over m वैल्यू चेंज नहीं होती जब हम बात कर रहे होते हैं कैथोड रेज की या इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव रेज की। अब इसको समझने के लिए कि जी E over m की वैल्यू ऑलवेज स्मॉलर होती है देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका क्या मतलब है, उसके लिए आपको मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूँ कि देखें, प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है एज इलेक्ट्रॉन, जस्ट हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन से। प्रोटॉन के लिए हम पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं और इलेक्ट्रॉन के लिए हम नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। लेकिन अगर आप मैस ऑफ प्रोटॉन देखें तो ये ज़्यादा होता है, 1.67 टाइम्स 10 पावर -27 kg होता है, जबकि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बता दिया 9.11 टाइम्स 10 पावर -31 kg होता है, जो कि छोटा होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। अब यहाँ पर आप देखें डिनोमिनेटर में मैस है। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होगी तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम पॉजिटिव रेज के लिए मैस ऑफ प्रोटॉन जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो E over m की वैल्यू छोटी आएगी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर E over m वैल्यू ऑफ प्रोटॉन अगर आप कैलकुलेट करें तो वो कितनी होती है, 9.6 टाइम्स 10 पावर 7 कोलम्ब पर kg। ठीक है, जो कि बेसिकली छोटी वैल्यू है एज कंपेयर टू E over m वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मीन्स कि जब आप इस चार्ज को इस मैस से डिवाइड करते हैं तब ये वाली वैल्यू आती है। ठीक हो गया, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ से हमें ये पता लगा कि हैवियर द गैस स्मॉलर द E over m वैल्यू। अब जितनी ज़्यादा गैस हैवी होगी, मैस जितना ज़्यादा होगा, तब उतनी ही E over m वैल्यू कम होगी। ठीक हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने मैस सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक हो गया, तो अभी मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, ओवरऑल E over m की वैल्यू उतनी ज़्यादा छोटी आएगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, कि व्हेन हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब द E over m वैल्यू इज फाउंड टू बी मैक्सिमम।
इसका क्या मतलब है? अब हाइड्रोजन जो होता है देखो, उसका मैस जो है वो सबसे कम होता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, जिसका मैस आप 1 ले रहे होते हो, ठीक। अब इससे कम मैस तो किसी भी गैस का नहीं हो सकता, ठीक है, इससे ज़्यादा ही होता है। तो जब आप E/m वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे फॉर द हाइड्रोजन, तो ये एज कंपेयर टू अदर गैसेस इसका आंसर ज़्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि मैस इसका कम होता है इन कंपैरिजन टू एनी अदर गैस, बिकॉज द वैल्यू ऑफ mass is the lowest for the positive particle obtained from the hydrogen gas. मीन्स कि हाइड्रोजन गैस को जब आप पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन में कन्वर्ट करेंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करके उसके बाद आप E/m वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो आंसर जो है वो मैक्सिमम आएगा एज कंपेयर टू अदर गैसेस, ठीक है, क्योंकि अदर गैसेस का मैस जो है वो ज़्यादा होगा, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना आंसर छोटा आएगा। Hence, the positive particle obtained from hydrogen gas is the lightest among all the positive particles. जो हाइड्रोजन आयन होता है वो सबसे ज़्यादा लाइट होता है, सबसे ज़्यादा हल्का होता है, ठीक है, ये इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। दिस पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोटॉन। अब देखें हम प्रोटॉन क्यों बोल रहे हैं हाइड्रोजन आयन को? हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन कोई नहीं होता। जब आप इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का रिमूव कर देते हैं, इसका शेल भी ख़त्म हो गया, इलेक्ट्रॉन भी गया, तो सिर्फ न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बच जाता है। सो इस वजह से हाइड्रोजन आयन को, H पॉजिटिव आयन को आप क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रही होगी, क्लियर हो गया होगा आपको। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि द मैस ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैस ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1836 टाइम्स हैवियर होता है देन एन इलेक्ट्रॉन। इसकी आपको मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन कर देता हूँ। अब आप देखें कि मैस ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 टाइम्स 10 पावर -27 kg, और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.11 टाइम्स 10 पावर -31 kg। अब आप देखें कि जब मैस ऑफ प्रोटॉन को मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब आप डिवाइड करते हैं, मीन्स कि अगर आपने ये कैलकुलेट करना हो ना कि कोई चीज़ कितने टाइम्स ग्रेटर है दूसरी चीज़ से, तो आप बड़ी वैल्यू को ऊपर रखें और छोटी वैल्यू को नीचे रखें, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ये मैस ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ऊपर मैंने लिखा हुआ है 1.67 टाइम्स 10 पावर -27 kg। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लिखी है, डेसिमल के बाद मैंने कुछ ज़्यादा डिजिट्स लिखे हैं, वो इसीलिए लिखे हैं ताकि आपका एक्यूरेट आंसर आए 1836, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पर अगर आप ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं ना 1.67 और 9.11, तो आंसर आएगा आपका 1833, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपका आंसर 1836 आ जाए, तब मैंने इस वजह से डेसिमल के बाद कुछ ये 6 7 7 डिजिट्स ऐड किए, ठीक है। सो जब आपने मैस ऑफ प्रोटॉन को डिवाइड किया मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तब एग्जैक्टली आंसर आएगा आपका 1836। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हुआ कि मैस ऑफ प्रोटॉन जो है वो ग्रेटर होता है। कितना ग्रेटर होता है? 1836 टाइम्स ग्रेटर होता है देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। तो इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी, होपफुली क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो ये तो थी प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव। होपफुली आपको लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।